दो दोस्त थे जिन्होंने पहाड़ पर चढ़ना था और उन्होंने स्कीम लगा ली कि भाई हम इस दिन दोनों जाने इकट्ठे चलेंगे। चलो भी दोनों जानों ने समय तय कर लिया और दोनों जाने चलने शुरू हो गए। अभी पहला ही दिन था, उसमें से एक एक व्यक्ति जो दोस्त था, उसका दूसरा दोस्त था, उसकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ने लगी। उसका कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं पहाड़ पर चढ़ पाऊँगा। चलो भाई दूसरे दोस्त ने उसकी थोड़ी सी मदद की और उसको दिलासा दिलाया कि हम दोनों इकट्ठे ही चलेंगे, क्योंकि उनके साथ बैग थे, रस्सी थी और भी काफ़ी सारा सामान था। अकेला वो चढ़ नहीं सकता था पहाड़ पर, उसको बहुत ज़्यादा मुश्किलें आने वाली थी। अगर दोनों साथ चलेंगे तो दोनों का सफ़र आसानी से निकल जाएगा और दोनों जाने पहाड़ पर चढ़ भी सकेंगे और बर्फ़ के नज़ारे भी ले सकेंगे। लेकिन उनमें से जो एक दोस्त था वो सही ढंग से नहीं चल रहा था। कभी उसकी तबीयत ख़राब हो जाती थी, कभी उसका अंदर से अब जो कॉन्फिडेंस था वो ख़त्म हो जाता था। कह देता था कि मैं चढ़ नहीं सकता, मुझे प्रॉब्लम है, मैं ठीक नहीं। थोड़ी दूर जाने के बाद उसके जो दूसरा दोस्त था उसने सोचा कि अभी स्टार्टिंग में ही इसकी ये प्रॉब्लम है, जब हम आगे चले जाएंगे, ऊपर पहाड़ पर चले जाएंगे, तब जाकर इसका क्या हाल होगा। जब ये स्टार्टिंग में ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम दिखा रहा है कि मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं चढ़ नहीं सकता, तो आगे जाकर इसकी अगर तबीयत ख़राब होगी तो दोनों जाने मारे जाएंगे, साथ में इसको भी प्रॉब्लम होगी, साथ में मुझे भी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अकेला मैं आगे जा नहीं सकता। भारी भरकम बैग हैं, रस्सियाँ हैं और भी काफ़ी सारा सामान है। रात भर को रुकना भी होगा वहाँ पर। तो उसने यही सोचा, फिर उस वापस मुड़ आए और उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और उसको दूसरे दोस्त को उसके घर में भेज दिया कि भाई तुम रहने दो। दोस्तों अक्सर ऐसा ही होता है हमारे जीवन में भी। जब हमारे पार्टनर के साथ कई बार अच्छे संबंध नहीं रहते, आप कई बार हद से ज़्यादा दूसरे को वैल्यू देनी शुरू कर देते हो और वो आपको कुछ भी नहीं समझता। हमारे संबंध उसके साथ बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, तो भी ऐसे संबंधों से पीछा छुड़ा लेना अच्छा है, क्योंकि आज नहीं तो कल आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जो आज संबंध ठीक नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है कि आने वाले समय में भी वो ठीक रहें। वो संबंध और भी बिगड़ सकते हैं। ये जो रिलेशनशिप होता है, ये 1-2 दिन का नहीं होता, ये जीवन भर का होता है। उसमें से अगर आपका एक इंसान अगर इसमें से आपको डिमोटिवाइज हो कि वो कहे कि मैं इस संबंध को आगे नहीं बढ़ा सकता, तो जो अभी ये एक हाल है उसका, तो आगे जाकर वो क्या करेगा। आप उसके पीछे पीछे भागें, चाहे कुछ भी करें, वो आपकी वैल्यू नहीं करेगा, वो आपकी कदर ही नहीं करेगा। ऐसे संबंधों से तो मुंह मोड़ लेना चाहिए, क्योंकि ये संबंध आगे आपको, आपके माँ बाप को, और आपकी पूरी फैमिली को ये परेशान कर देगा। और जो ये संबंध होते हैं, ये अकेले के ढोने के नहीं होते, ये दोनों को बराबर चलने के होते हैं, ना कि दूसरे पर बोझ बनने के लिए होते हैं कि आप दूसरे पर बोझ बन जाएं। खुद पर कॉन्फिडेंस रखिए। अगर संबंध अच्छे चल रहे हैं तो उन्हें निभाइए, जी जान से निभाइए। अगर संबंध अच्छे नहीं चल रहे तो आपका हाल उन दोनों पर्वतारोहियों का जैसा हो जाएगा, जो कि चल भी रहे हैं और परेशानी भी ढो रहे हैं। समझदारी इसी में है, इसको वापस मुड़कर ख़त्म कर दिया जाए। अगर समझ रहे हो एक दूसरे को तो ठीक है, अगर नहीं समझ रहे तो इसको कहानी को ख़त्म कर देना चाहिए। अगर नहीं ख़त्म करेंगे तो आपका हाल भी इनके जैसा ही हो जाएगा। ज़िंदगी अकेला निकल जानी चाहिए। ऐसे नहीं है कि किसी के बिना आप ज़िंदगी जी नहीं सकते, आप अकेले भी ज़िंदगी जी सकते हैं। और जब आगे चलकर आपको कोई अच्छा साथी मिल जाएगा जो आपकी भावनाओं को, आपकी वैल्यू करे, तब जाकर उससे शादी कर लीजिए। और ऐसी शादियाँ लंबे समय तक चलती भी हैं, लाइफ टाइम तक चल जाती हैं। जिनको आपकी वैल्यू होती है वही शादियाँ लगभग चलती हैं। जिनको वैल्यू नहीं होती, आपकी कदर ही नहीं होती, वो उस व्यक्ति की प्रॉब्लम है, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप उसको छोड़ सकते हैं। हो सकता है उसके संबंध में कोई और आ गया हो, तभी वो आपकी वैल्यू कम कर रहा है, आपको कुछ समझ नहीं रहा, आपको एक बेकार सा समझ रहा है कि आप एक बेकार कोने में पड़े हैं, बस आप, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है उसके लिए। जैसे कहते हैं कि कबाड़ का सामान, बेकार, रद्दी, वो आपको इस तरीके से ट्रीट कर रहा है। इसलिए ऐसे संबंधों से पीछे हट जाना ही ज़रूरी है। मैं आपको नकारात्मक नहीं बना रहा, जीवन की सच्चाई बता रहा हूँ। अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं, अपना मतलब निकल जाने के बाद दूसरे को लात मार देते हैं, चाहे वो दोस्त हो चाहे कोई और हो।
इसलिए हमेशा अपनी वैल्यू बना कर रहें। खुद को कभी भी किसी से कम मत समझिए कि मैं कम हूँ किसी दूसरे से। भगवान ने भी आपको उतनी बुद्धि दी है जितने दूसरों लोगों को दी हुई है। आप किसी से कभी भी कम नहीं हैं। बस फ़र्क इतना रह जाता है कि वो लोग चालाकी से आपसे काम करवा लेते हैं और आप लोगों को चालाकी आती नहीं है। तो उससे चालाक ज़रूर बनिए अपनी लाइफ में। लोगों को देखिए कि लोग किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, उसी तरीके से खुद भी व्यवहार करना सीख जाइए।